फिटमेंट फैक्टर को लेकर आखिरकार आपकी जो बात थी वो बन गई है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सही सलामत होंगे व स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुख करते हैं आज की इस ताज़ा अपडेट की तरफ। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी फिटमेंट फैक्टर है उसी से तय होती है और फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की वजह से ही केंद्रीय कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी है उसमें भी बढ़ोतरी होती है दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी क्या है, चलिए उसको पूरी विस्तार से जान लेते हैं। सरकार से फिटमेंट फैक्टर को लेकर आखिरकार बात पूरी तरह से बन सकती है। अब न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाने की जो डिमांड है वो कर्मचारी यूनियन की सरकार से बातचीत हो सकती है। इसके लिए एक समिति बनाई जा सकती है। इसके बाद में एक ड्राफ्ट तैयार होगा जिसमें डिमांड को लेकर सरकार के साथ में जो बातचीत होगी वो करी जाएगी। इसके बाद में जुलाई के अंत में इस मुद्दे को लेकर एक बैठक भी हो सकती है। ये नया अपडेट यूनियन की तरफ से आया है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी जो कि 52 लाख से ज़्यादा हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है उसमें फिटमेंट फैक्टर के तहत इजाफा होगा। डीए के बाद भी मिलेगा फिटमेंट फैक्टर का तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2022 से जो नया महंगाई भत्ता है वो लागू होगा। सरकार की तरफ से 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते को 38 से 39% किया जा सकता है। हालांकि AICPI इंडेक्स के जो नंबर्स हैं उन्हीं से तय होगा। अप्रैल तक के नंबर आ चुके हैं लेकिन मई और जून के नंबर आना अभी बाकी है। इस बीच में फिटमेंट को लेकर खबर आई है कि सरकार के साथ में इस पर बातचीत हो रही है और आपकी जो बात है वो पूरी तरह से बन भी सकती है। ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो सैलरी है उस और पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। न्यूनतम बेसिक सैलरी वालों को कितना इजाफा होगा, चलिए यह भी जान लेते हैं। जो 7वां वेतन आयोग है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट से ही तय होती है। ऐसा होने पर दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की वजह से ही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा हुआ है। यही वो फॉर्मूला है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% से फिटमेंट फैक्टर में मिल रहा है। इससे उनकी जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपये है। अधिकतम बेसिक सैलरी है वो 56,900 रुपये तक है। क्या है फिटमेंट फैक्टर? 7th पे कमीशन की जो सिफारिश है उनके मुताबिक फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 7वें वेतन आयोग के तहत उसका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में छठे आयोग के जो पे कमीशन है या पे बैंड में ग्रेड पे के जोड़कर मूल वेतन बनाया गया है। इसमें जो करंट एंट्री वाले लेवल की जो सैलरी है उसको फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाल लिया जाएगा। उससे कर्मचारियों की पे बैंड के हिसाब से ही सैलरी तय होगी। 6th पे CPC पे बैंड PB1 ग्रेड पे 1000 और उनकी जो सैलरी है वो 1800 रुपये है। करंट एंट्री पे 7,000 रुपये। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर लगने पर उनकी जो एंट्री पे है यानी कि 7,000 को 2.57 से गुना कर दिया जाए तो उनकी सैलरी होगी वो 18,000 रुपये होगी। और फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर क्या होगा, दरअसल फिर उनकी जो ग्रेड पे है वो 1800 रुपये हो जाएगी और सैलरी जो करंट एंट्री पे है वो 7,000 रुपये है। और फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के 3 होने के बाद में उनकी जो सैलरी है वो लगभग 21,000 हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक आम आदमी के लिए बेहद ही मायने रखता है। 18 से बाद में देख सकते हैं 19, 20, 21 यानी कि पूरी 3,000 की बढ़ोतरी होगी आपकी सैलरी में। तो दोस्तों, आपको यह न्यूज़ जानकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ऐसे ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप सही समय पर वीडियो से अवगत हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।